अभी हाल ही में जो है ना एक गैर मुस्लिम के साथ जो है हमारा एक बहन मेरठ का जो है ना वो की शादी कर लिया भाग के गैर मुस्लिम के साथ। क्या ये जो वीडियो आपके पिछले वाला जो वीडियो पीछे का वीडियो है, क्या ये सब देख के आपको नहीं समझ में आता मेरा बहन? क्या ये जो वीडियो है देखिए, आप इसको प्यार के झांसा देके इनको शादी किया, अब जो है ना शादी करने के बाद जो है ना इनको जो है ना छोड़ दिया जा रहा है। इनको जो है ना दूसरे के साथ जो है ना नाजायज़ जो है ना संबंध बनाया जा रहा है। बनाने के उसके बाद जो है ना उसके गर्भवती जो है ना उसको जो है ना वो गिरा देता है, उसको कहता है तुम्हें छोड़ दूंगा। यस गिरी करने के लिए दो के साथ जो है ना ऐसा करती है। क्या तुम लोग को दिखाई नहीं देता? देखे उनका अगर उनको छोड़ देता है और तुम्हारा सामने कितना जो है ना वीडियो तुम्हें हवस का वीडियो तुम्हें दिखाई देता है, लेकिन ये जो तुम्हारा साथ ये जो तुम्हारा ही बहनों के साथ ये सब जो हो रहा है, क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता? ये देखा आप इनको छोड़ देंगे, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएंगी। आप ये कहाँ जाएगी? ये ज़िंदगी बर्बाद, दुनिया तो बर्बाद है ही है, उसके बाद आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। मेरा बहन अभी भी वक्त है, अभी भी सुधर जाओ और अल्लाह से जो है ना बस अल्लाह से राज़ी, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो है ना बस दुनिया में जियो मेरे बहन। दुनिया में जो है ना हम दुनिया में जो है ना ज़िंदगी में क्या है कि ज़िंदगी दुख की और सुख की ज़िंदगी है। दुनिया में हमेशा ही जो है ना आपको सुखी नहीं मिलेगी, दुख भी है सुख भी है। लेकिन मेरे बहन ईमान को जो है ना बर्बाद मत करो। अल्लाह ताला को जो है अल्लाह ताला के नज़र में बर्बाद मत हो जाओ मेरे बहन। अल्लाह को राज़ी कर लो और दुनिया में जो है आप जो है कह रही है कि जो है ना मैं एक मुस्लिम लड़की है और एक हिंदू लड़के से इन्हें प्यार हो जाता है। ये दोनों लोग कोर्ट मैरिज शादी कर लेते हैं और जिससे इनकी शादी हुई, जो इनके हस्बैंड हैं वो पोस्टेड हैं सिपाही के पद पर। अभी उनकी गाज़ीपुर में तैनाती है और अब ये चीज़ सामने आ रही है कि अपने पति के खिलाफ ही इन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया है और उसमें किसी और लड़की का भी नाम इन्होंने ऐड किया है, जिसके ऊपर ये आरोप लगा रही है कि वो लड़की इनके पति के साथ मिलकर इनका गर्भपात करवा देती है। पूरा मामला क्या है हम बातचीत करके समझेंगे। तरन्नुम नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम तरन्नुम है। क्या हुआ था थोड़ा सा हमको बताइए, वो लड़के का नाम बताइए और कैसे आप लोगों की कहानी कहाँ से शुरू होती है? सर, ये जो मेरे हस्बैंड हैं आलोक कुमार, ये मेरे ही गांव के पड़ोस के ही रहने वाले हैं, हनुमानगंज के। जनपद हमारा प्रयागराज है और इनकी नौकरी जो है इनको 2019 में मिली। उसके पहले हम लोग का दोनों का प्रेम संबंध था और नौकरी मिली तब भी, और उसके बाद फिर 2022 में हम दोनों की शादी भी हो गई, कोर्ट मैरिज। शादी करने के बाद फिर ये यूपी में हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में वाराणसी चोलापुर थाने पे कार्यरत थे। शादी के बाद मैं इनके साथ जहाँ जाके रहने लगती हूँ और फिर वहाँ पे रहते हुए मुझे पता चला कि इनका संबंध जो है वहाँ के महिला आरक्षी अंशिका सिंह हैं, उनके भी साथ है। इन्होंने उससे भी प्रेम संबंध किया है, उसे भी शादी के लिए झांसा दिया है, वादा किया है। और जब मुझसे शादी हो गई तो इसीलिए अंशिका सिंह लगातार इनके ऊपर दबाव बनाने लगी कि ये कौन है, कहाँ से आई है, तुम्हारे साथ क्यों रह रही है। तब इन्होंने झूठ बोला कि मेरे घर पे जो है ज़मीन का आपसी विवाद हुआ था और उन लोगों ने मुकदमा कर दिया था और मुझे इससे शादी दबाव में करना पड़ा, मगर मैं इसको रखूँगा नहीं, 2-4 महीने के बाद इसको छोड़ दूँगा तो तुमसे शादी कर लूँगा। अच्छा, ये बताइए हमको, शादी जब आप लोगों की कोर्ट मैरिज हुई थी तो उस दौरान रजामंदी थे आपके परिवार और उनके परिवार की? नहीं, मेरे परिवार की रजामंदी नहीं थी, मगर उनके परिवार की रजामंदी थी शादी करने के टाइम। अच्छा, शादी के बाद आप ससुराल अपने गई थी, यानी अपने पति के घर गई थी? नहीं, वो शादी करके अपने घर नहीं ले गए थे। मुझे प्रयागराज में ही मेरी सिस्टर रहती हैं, उनके यहाँ छोड़ दिए थे कि यहाँ रहो, मैं जाके चोलापुर तुमको कमरा लेके बुलवा लूँगा। अच्छा, जब वो उनका परिवार राजी था तो फिर आप अपने घर क्यों नहीं ले गए आपके पति? नहीं, वो अपने घर नहीं ले गए, पता नहीं किस वजह से, मुझे नहीं पता है। मगर फिर शादी जब ये किए मेरे सिस्टर के यहाँ छोड़ के मुझे गए, फिर चोलापुर थाने पे ही आवास में ये जहाँ रह रहे थे वहीं पे बुला लिए, वहीं मैं गई। तो शादी आपकी नौकरी लगने के बाद होती है या नौकरी लगने के पहले हुई थी? नहीं, नौकरी के बाद हुई है शादी। नौकरी तो इनको 2019 में मिला है और शादी हमारी 2022 में हुई है। 2022 में हुई है। तो कुछ शर्त वगैरह थी आप दोनों की कि नहीं शादी आपकी ऐसे मान गई थी आपकी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का मामला है? तो कि हिंदू मुस्लिम की बात होती तो पहले प्रेम संबंध ही हमारा न रहता, और जब प्रेम संबंध था तभी इन्होंने बोल दिया था शादी के लिए। मैंने इनकार भले किया था कि मैं मुस्लिम हूँ, आप हिंदू हैं, शादी नहीं होगा, लेकिन इन्होंने ये जान उन देने लगे, मरने कटने लगे कि हम शादी अगर तुम नहीं करोगी तो मर जाऊँगा, जान दे दूँगा।
कभी ट्रेन के पटरी पलट रहे हैं, कभी फांसी लगा रहे हैं, कभी ऑन ड्यूटी कनपट्टी बंदूक रख के बोल रहे हैं मैं गोली मार लूँगा। तब मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। अच्छा, आपने बताया कि शादी के बाद ससुराल अपने नहीं जाती हैं, ये जहाँ पर इनकी पोस्टिंग थी वहाँ पर आप जाकर रहती हैं। हाँ। फिर आपने ये भी बताया कि वहाँ पर महिला आरक्षी थी अंशिका सिंह का जिक्र कर रही हैं आप। हाँ। उनके साथ इनका अफेयर था। तो फिर वहाँ पर 3 लोग हो गए थे, यानी एक पति पत्नी और एक तीसरा भी उसमें इन्वॉल्व था। तो फिर वहाँ कैसे क्या विवाद हो रहा था? वहाँ विवाद ये हो रहा था कि जब मैं वहाँ अपने पति के साथ रह रही थी तो ये अंशिका सिंह जब मुझे देखी, उनसे पूछी ये कौन है, कहाँ से आई है, क्यों रह रही है तुम्हारे साथ, तुम कैसे इसको रखे हो। तब इन्होंने उनसे झूठ बोला कि ज़मीन का आपसी विवाद हुआ था मेरे घर पे, और जो है वो लोग मुकदमा कर दिए थे मेरे घर वालों पे मेरे ऊपर। जब मैं घर गया तो इससे शादी करना पड़ा मुझे दबाव में, मैं इसको रखूँगा नहीं, छोड़ दूँगा। तो अंशिका सिंह इसी उम्मीद में बैठी थी कि 2-4 महीने के बाद ये मुझे छोड़ेंगे तो उनके साथ शादी कर लेंगे। तब इन्होंने मुझे बुलवाया, अंशिका ने मेरे पति से, कि उसको ऊपर भेजो, मैं उससे पूछूंगी खुद कि तुम 2-4 महीने के बाद अगर इसको छोड़ोगे तो ये छोड़ के जाएगी। तो मैं ये मेरे पति जो है आलोक ये भेजें, कहें जाओ तुमसे ऊपर कोई जो है कुछ बात करना चाहता है, तुमको बुला रहे हैं। तो मैं बोली कि अभी मुझे 1 हफ्ते आए हुआ, मैं किसी को यहाँ नहीं जानती, ना मुझे कोई जानता है, तो मुझसे बात कौन करेगा। बोली जाओ जाओ। तो मैं जब छत पे गई तो मुझसे अंशिका सिंह, मैं पूछी कि कौन मुझे बुलाया है, तो कहीं कि मैं बुलाई हूँ। तो पूछने लगी, डायरेक्टली मुझसे बोली कि आपका शादी आलोक से दबाव में हुआ है, आप इनको कब छोड़ के जाएंगी। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मैं शादी करके आई हूँ तो मैं छोड़ के क्यों जाऊँ, और यहाँ किसी महिला पुरुष को कोई मेरे शादी से दिक्कत नहीं है, आपको क्यों इतनी परेशानी हो रही है। तब उन्होंने कहा कि मुझसे मेरा इनसे संबंध है इसलिए मुझे दिक्कत है और तुमको जाना ही पड़ेगा यहाँ से। तो मुझे ये मार खिलवाती थी वहाँ उनसे जो है शिकायत करके मेरी, और इनको कहती थी कि ये ऐसे नहीं जाएगी, तुम तो बोल रहे हो कि 2-4 महीने के बाद छोड़ दूंगा, लेकिन ये तो जाने के लिए बोल ही नहीं रही है, तो इसको मारो पीटो तब ये भाग जाएगी। तो अंशिका सिंह के कहने पे ये मुझे मारे पीटे भी थे कई बार वहाँ। फिर रहते रहते इनके साथ 2-3 महीने जब गुजरा तो मेरी प्रेगनेंसी हुई, जिसके बारे में अंशिका सिंह को पता चला। जब पहले मेरे पति को पता चला तो इन्होंने तब नहीं कुछ किया था। जब अंशिका को ये बात पता चली, मैं हॉस्पिटल वहीं थाना चोलापुर के बगल में सामुदायिक हॉस्पिटल है गई दवा के लिए। जब इनको पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी प्रेगनेंसी की बात ये सुनी, तब कहीं मेरे पति से अंशिका कि तुम इसको लाए हो छोड़ने के लिए कि तुम लड़का बच्चा पैदा करके परिवार बढ़ा रहे हो, इसको दवा खिला के गर्भपात कराओ। तो दोनों ने मेरा गर्भपात करवा दिया, जिसकी सूचना मैं वीडियो जो है पूर्ण है मेरे प्यारे भाई, लेकिन मैं इसी तरीके से वीडियो लाता हूँ। आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बहनों तक को जो है ना पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो मेरा भाई, लेकिन जो है ना वीडियो को शेयर जरूर कर देना कि दूसरे को तक जो है ना ये वीडियो को पहुँचाना मेरा भाई।